बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त सी एक रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी झींगा बिरयानी, जिसकी रेसिपी बहुत ही आसान है, बहुत ही ये जल्दी बन जाती है। इसको मेरे तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे भी ये बहुत ही मज़े की बनेगी। तो चलें जनाब, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल पर, उनसे रिक्वेस्ट है वो मेरे चैनल कुकिंग विद चंदा को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन बहुत आसानी से मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें जनाब, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम एक कढ़ाई में लेंगे आधा कप भर के कुकिंग ऑयल। फ्लेम को मैंने ऑन रखा हुआ है। ऑयल जैसे ही गर्म होगा फिर इसमें लार्ज साइज़ की चॉप की हुई प्याज ये ऐड कर देंगे। फ्लेम को हमने मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पर प्याज का कलर जैसे ही हल्का सा गुलाबी हो जाएगा ना, तो जैसे ही मतलब प्याज का कलर चेंज होगा थोड़ा सा, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून भरकर अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट। हम ये बिरयानी बहुत ही जल्दी बनाएंगे, तो आप देखिएगा बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और ये बिरयानी बन के तैयार हो जाएगी। चलें जी, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची को भी हमने जस्ट 1 मिनट तक फ्राई कर लेना है मीडियम फ्लेम पर। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे मीडियम साइज़ के मैंने स्लाइस में कट किए हुए 4 अदर टमाटर ले लिए हैं, ये ऐड कर देंगे इसमें। और इसको भी हमने जस्ट 1 से 2 मिनट तक अच्छे से यहाँ पर भून लेना है। इसके बाद इसमें कुछ खड़े मसाले चले जाएंगे। तो यहाँ मैंने ले लिया है सबसे पहले ज़ीरा 1 टेबलस्पून भरकर, तेज़पत्ता लेंगे 1 अदद, थोड़ा सा जायफल और जावित्री ले लेंगे। दालचीनी की आपने 1 बड़ी स्टिक ले लेनी है। 10 से 12 अदद साबित काली मिर्च चली जाएंगी, 2 अदद बड़ी इलायची और यहाँ पर स्टार फूल मैंने ले लिए हैं 2 अदद, लौंग लेंगे 8 से 10 अदद। इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से यहाँ पर फ्राई कर लेना है तकरीबन 3 से 4 मिनट तक, कि जब तक इन सब चीज़ों की अच्छे से खुशबू आना स्टार्ट ना हो जाए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून भरकर नमक। नमक आगे भी कुछ चीज़ों में जाएगा, तो इसलिए नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही ऐड कीजिएगा। जितना आपको पसंद है कम या ज़्यादा वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मज़ीद इसको हमने 3 से 4 मिनट तक भून लेना है और साथ ही साथ हम यहाँ पर टमाटरों को मैश भी करते जाएंगे। मुझे यहाँ पर जस्ट 2 मिनट लगे हैं। देखिए टमाटर थोड़े बहुत हमारे मैश हो गए हैं और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे। रेड चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर ऐड कर देंगे 2 टीस्पून भरकर, हल्दी पाउडर शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून, बिरयानी मसाला इसमें ऐड करूँगी यहाँ पर 2 टेबलस्पून भरकर। ये मेरा होममेड बिरयानी मसाला है, आपके पास जो भी हो आप इसमें ऐड कर दीजिएगा 2 टेबलस्पून भरकर। साथ ही इसमें 6 से 7 अदद हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून ऐड करेंगे इमली। अगर इमली भी नहीं है तो कोई मसला नहीं, आलू बुखारा ऐड कर दीजिए। अगर वो भी नहीं है ना तो कुछ भी ऐड नहीं करें, वैसे ही ये बहुत चटपटी सी बिरयानी बन के तैयार होगी। अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और मसालों को यहाँ पर हमने तकरीबन 1 मिनट तक भून लेना है कि मसाले हमारे जले नहीं। 1 से 2 मिनट तक अच्छे से जब मसालों की भुनाई हो जाए फिर हमने इसके अंदर शामिल कर देने हैं आलू। तो आलू यहाँ मेरे पास 2 लार्ज साइज़ के थे, इनको मैंने छोटे पीस में कट कर लिया। आप चाहें तो बड़े पीस भी रख सकते हैं। बस जी, आलूओं को भी यहाँ 2 से 3 मिनट तक भून लेते हैं। फ्लेम को आपने देखिए मीडियम रखना है, फिर आपने इनकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। अब हमने आलूओं को अच्छे से पकाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसमें पानी शामिल करेंगे 1 गिलास, ताकि आलू हमारे बहुत अच्छे से पक जाएँ, गल जाएँ। अब इसको कवर करके रख देते हैं तकरीबन 10 मिनट के लिए। फ्लेम को आप मीडियम रखिएगा जब तक कि आलू पक नहीं जाते। अब हम क्या करेंगे, प्रॉन्स को फ्राई कर लेते हैं। तो उसके लिए आपने एक पैन के अंदर लेना है 2 टेबलस्पून भर के घी। जैसे ही घी थोड़ा मेल्ट होगा, गर्म होगा, फिर इसमें शामिल करेंगे 8 से 10 अदद कड़ी पत्ते और इनको भी चंद सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे। तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। अगर आप घी ना इस्तेमाल करना चाहें तो ऑयल भी कर सकते हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे, मैंने यहाँ पर हाफ़ केजी प्रॉन्स ले लिए हैं। इनको पहले अच्छे से साफ़ कर लिया था, फिर मैंने इनको धो लिया। उसके बाद मैंने इनके अंदर जस्ट हाफ़ टी स्पून नमक और 1 टीस्पून भर के सिरका शामिल किया था और आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। चलें अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं।
तो आपने इस तरह से पैन के अंदर शामिल करने हैं। उसके बाद इनको पहले हाई फ्लेम के ऊपर 1 मिनट के लिए ऐसे ही फ्राई करेंगे। तो देखिए इनके अंदर से जो पानी निकलता है ना, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, इसको भी हमने ड्राई करना है। उसके बाद हमने फ्लेम को मीडियम कर देना है और फिर इनको 2 से 3 मिनट तक मज़ीद फ्राई करेंगे। तो जैसे ही इनका पानी ड्राई हो जाएगा और ऑयल में से नज़र आना शुरू हो जाएगा, फिर हम फ्लेम को बंद कर देंगे, क्योंकि इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब हम चेक कर लेते हैं जो हमने बिरयानी के लिए कौरमा तैयार किया हुआ है। तो यहाँ हमारे आलू भी अच्छे से पक चुके हैं। मैं बीच-बीच में इनको चेक भी कर रही थी और बहुत ही प्यारी सी इनमें से खुशबू आ रही है। चलें, अब हम इसमें शामिल कर देते हैं फ्राई किए हुए प्रॉन्स। मैं जब भी ये बिरयानी बनाती हूँ तो पहले मैं जो झींगे हैं इनको फ्राई कर लेती हूँ। उससे क्या होता है कि इनमें की जो भी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब इसमें शामिल कर देते हैं 1 टीस्पून भरकर मिक्स गरम मसाला और इसको अच्छे से यहाँ पर हमने मिक्स करना है, क्योंकि यहाँ हमारे आलू भी अच्छे से पके हुए हैं और झींगे भी फ्राई हुए हैं, तो इनको अब पकने में टाइम नहीं लगेगा। अब जस्ट इसको कवर करके 1 मिनट के लिए ऐसे ही रखेंगे। बिरयानी का कोरमा तो बिल्कुल रेडी है। अब हम क्या करेंगे, चावलों को बॉयल करेंगे। तो उसके लिए आपने एक खुले बर्तन के अंदर तकरीबन पानी ले लेना है ढेर सारा। ढेर सारा से मतलब ये है कि जितना आपके पास चावल है ना, उससे आपने 3 गुना ज़्यादा पानी लेना है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 टीस्पून भर के कुकिंग ऑयल, साथ ही इसमें 3 टेबल स्पून भर के मैंने नमक शामिल कर दिया है। 2 अदद हरी मिर्ची शामिल कर दी है। अब इसमें शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले। तो ज़ीरा लूँगी हाफ़ टी स्पून, लौंग लेंगे 4 अदद, साबित काली मिर्च लेंगे 4 अदद, बड़ी इलायची 1 अदद, दालचीनी का एक बड़ा टुकड़ा ले लिया है, बादियान का एक फूल ले लेंगे, तेज़पत्ता ले लेंगे 1 अदद। ये सब शामिल कर देंगे। अब हमने पानी में बॉयल आने का वेट करना है। तो जैसे ही देखें पानी का कलर चेंज हो जाएगा ना, फिर इसमें हमने भीगे हुए चावल डाल देने हैं। तो मैंने यहाँ पर सेला चावल लिए हैं, इनको पहले मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद 2-3 पानी से धो लिया था और फिर मैंने इनको 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। तो यहाँ देखें पानी का कलर भी चेंज हो चुका है और अब हम इसमें शामिल कर देते हैं भीगे हुए चावल। ये सब चावल ऐड करने के बाद आपने इनको ऐसे ही अच्छे से मिक्स करना है और फिर हम इसको कवर करके रखेंगे कि जब तक हमारे चावल 90% तक अच्छे से पक नहीं जाते। तो तकरीबन आपने यहाँ पर इनको 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही बॉईल कर लेना है। फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। तो यहाँ देखें मुझे 10 मिनट हो चुके हैं और चावल हमारे अच्छे से बॉईल भी हो चुके हैं। ये मैं आपको चेक भी करवाती हूँ, ये देख लीजिए। अब हमने फ्लेम को बंद करना है और इनका ये सारा पानी निकाल लेना है। अब हम क्या करेंगे, आधे चावल ऐसे ही पतीले के अंदर छोड़ देंगे और इसके अंदर भी मैंने यहाँ पर आधा कप पानी डाला है। जो चावल हमने बॉयल किए थे ना, उन्हीं का जो पानी था वो मैंने इसके अंदर आधा कप शामिल कर दिया है, ताकि जब हम चावलों को दम लगाएं तो चावल हमारा नीचे से चिपके नहीं, जले नहीं। अब इसके अंदर शामिल कर देंगे तैयार किया हुआ कौरमा। ये सारा कौरमा इस तरह से शामिल करने के बाद यहाँ हमने क्या करना है, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है, कुछ इस तरह से करके। इससे क्या होगा कि बिरयानी हमारी बहुत ही टेस्टी बनेगी, बहुत ही जूसी बनेगी और बहुत ही मसालेदार बनेगी। इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद अब जो बचे हुए चावल हैं ना, वो इसके ऊपर डाल देंगे। लेकिन उससे पहले हमने करना क्या है, थोड़ा सा बारीक कट किया हुआ हरा धनिया पुदीना डालेंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देते हैं ब्राउन प्याज। अब बचे हुए चावल जो हैं वो इसके ऊपर डाल देंगे और उसके ऊपर भी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बारीक कट किया हुआ हरा धनिया पुदीना डाल दिया है। थोड़ी-सी मैंने यहाँ पर हरी मिर्ची थी, उनको भी कट करके डाला है। 1 अदद लेमन था, उसको स्लाइस में कट किया और वो इसके ऊपर रख दिया और खूबसूरती के लिए मैंने यहाँ पर इसके ऊपर थोड़े से झींगे रख दिए हैं। चलें, अब इसके अंदर शामिल कर देते हैं ज़र्दा फूड कलर। तो उसके लिए मैंने 3 टेबल स्पून भर के पानी ले लिया था और उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून ज़र्दा फूड कलर शामिल किया, अच्छे से इसको मिक्स किया और अब हमने ये फूड कलर इस तरह से इसके ऊपर डाल देना है, ताकि बिरयानी हमारी लुक वाइज़ बहुत ही खूबसूरत लगे और बहुत ही मज़े की बने। अब हम इसको क्या करेंगे, दम पे रखेंगे। पहले हमने फ्लेम को हाई रखना है, फिर हम फ्लेम को लो करेंगे और 15 मिनट के लिए ऐसे ही अपनी बिरयानी को दम पे छोड़ देंगे। तो 15 मिनट के बाद चेक करते हैं, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। बहुत ही प्यारी सी हमारी बिरयानी यहाँ बन के रेडी हो चुकी है। आप लुक वाइज से देखें कितनी ये खूबसूरत लग रही है
माशाल्लाह से चावल भी देखें कितना बिल्कुल अकेला-अकेला चावल है, बिल्कुल भी नहीं चिपका। अब इसकी फाइनल लुक आपको चेक करवाती हूँ। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई करें तो मुझे कमेंट करना भी मत भूलिएगा। बहुत ही टेस्टी ये बिरयानी बनके तैयार होती है। मैं तो यही कहूँगी इसको एक बार अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो फाइनल लुक आप चेक कर लीजिए। माशाल्लाह से बहुत ही कलरफुल सी हमारे यहाँ पर झींगा बिरयानी बनके तैयार हो चुकी है। अब इंशाल्लाह मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।